जाएगा कि तुम पढ़ी लिखी हो। खैर, एनीमा कोई दवा नहीं बल्कि एक तरीका है। उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज हो जाता है, उनके लिए अक्सर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ऊपर से दवाई की तरह नहीं बल्कि, खैर अब तो तुम समझ ही गई होगी। और तुम्हें बड़ा शौक है ना इस घर की बहू बनने का, तो अब बुजुर्गों को जो जो मदद चाहिए वो तो तुम्हें करनी होगी। मेरी ही अक्ल पे पत्थर पड़े थे जो इस गंवार से मैंने मदद मांग ली। पहले तो बाहर से गलत छलत खाना खिला दिया और जब इलाज की बात हुई तो फिर सवाल करने लगी हो। हिना, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा? हाँ, वैसे तो बड़े कसीदे पड़े जाते थे तुम्हारी इस बहू के शान में कि मेरी बहू तो इतनी है, मेरी बहू तो वैसी है, ऐसी है ये तेरी बहू। ये तेरी बहू है ना, मेरी जान लेना चाहती है। एक दो मर्तबा पहले भी कोशिश कर चुकी है ये। मगर मैं किससे कह रही हूँ? तुझसे तो कहना सब बेकार ही है, क्योंकि तुम तो अपने बहू के बारे में कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकती। बस भी कीजिए ना अम्मी जान, सारे फंस के सिर्फ गजल के लिए है। घर में हाथ बटाने के लिए और कोई नहीं है क्या? और कौन हो सकता है इसके सिवा? अरे इसी को तो तुम घर की बहू मानती हो। नहीं दादी अम्मी, हम ही नहीं, तुम्हारा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, ना तुम पर हमारा कोई फर्ज है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं दुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर की बहू ही नहीं मानती। गुलनाज, गुलनाज जरा यहाँ आना। खैर करे, क्यों चिल्ला रही है बाजी? पता नहीं कौन सा पहाड़ सर पे टूट पड़ा। क्या हो गया बाजी? कायनात, नूर, जरा आना जल्दी। आई अम्मी। नफरत की निगाह से तो पेड़ भी सूख जाते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। कब तक नफरत के बदले में तुम मोहब्बत नाटती फिरोगे? तुम बिल्कुल सही हो दुआ। अगर तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, तुम्हें भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तो तुम पे हक जताने लायक भी नहीं रहा। मैं बुरा इंसान हो सकता हूँ दुआ, बस अब बुरा बेटा नहीं बनना चाहता। एक शौहर के नाते नहीं, एक बेटे के नाते तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये घर संभालो दुआ। इस घर को, मुझे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मैं अपना फैसला बाहर सुना चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी हैदर। दुआ अगर गजल ठीक भी हो गई, उसे क्या उम्मीद रखी जा सकती? वाह हैदर अख्तर वाह, नई बीवी नालायक साबित हुई तो पुरानी बीवी की अहमियत का एहसास हो गया आपको? मैंने ये घर आपकी मोहब्बत की वजह से संभाल रखा था। मोहब्बत खत्म तो फर्ज भी खत्म। हैदर साहब, आपको मेरी नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत है। नौकरानी? बिल्कुल नहीं दुआ। और ऐसा तुम सोच कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे बारे में ऐसे सोचूंगा? मुझे क्या पता। जब आप मेरी सौतन लाने का सोच सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप बदल चुके हैं तो मुझसे पुरानी दुआ रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? मैं भी बदल चुकी हूँ, बात खत्म। चलो मान लिया मैं बदल गया, तुम बदल गई, हालातों ने हमें बदल दिया।
लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं बदल सकती तो। आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपकी परेशानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरा फैसला बदलेगा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। एक मिनट रुकिए। आपने जिस पिछली मोहब्बत की कसम दी है उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकती थी, मगर आपने तो बहुत छोटी चीज मांगी है। एक वक्त था हैदर जब आप एक अच्छे मोहब्बत करने वाले इतनी आसानी से कैसे मान गई कमबख्त? कैसी शर्त रखी है उसने? आपकी प्यारी बीवी गजल ने जो हम जैसी औरतों को कमजोर समझने की गलती की है, उसकी सजा के तौर पे उसे मेरे पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़नी होगी और सबके सामने माफी मांग के कबूल करना होगा कि घर का काम करने वाली बीवियां कमजोर नहीं होती, और यही नहीं, घरों में काम करने वाली नौकरानियां नीच नहीं होती। इतना गुरूर, इतना घमंड, कब सर्फ ने सारी हदें पार कर दी है। समझती क्या है खुद को वो कमबख्त? वो चाहती है कि मेरी बेटी दुआ के पैरों में गिरकर उसकी जूती पर अपनी नाक रगड़े। मेरे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं होगा है, तू कह देती हूँ। मेरी बेचारी गजल ने उसका बिगाड़ा क्या है? बेचारी और गजल, ये दोनों लफ्ज एक साथ सुनो ना तो हंसी आने लगती है। बड़ी हंसी आ रही है आपको अम्मी? रोना आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं ही ना, हंसी आ रही है ये सोच के कि दुआ वही कर रही है जो तुम्हें गुलनाज के साथ करना चाहिए था। गुलनाज ने तुम्हें वो गम दिए जिससे तुम जिंदगी भर तड़पती रही। वो इसलिए क्योंकि तुम कमजोर थी। अपनी किस्मत में रोने के अलावा तुमने और कुछ नहीं किया। मगर हमारी दुआ तुम्हारी तरह किस्मत में रोती नहीं है। अरे वो तो अपनी तकदीर बदलना जानती है। अरे हमारी दुआ शेरनी है, शेरनी, जो अपने गुनहगारों को चीर के रख सकती है। अपने हक के लिए वो रोती नहीं है, हक छीन लेती है वो, समझी? जब हैदर को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी हैदर की परवाह नहीं है। मैं रूहान को मारूंगी और हैदर तड़पेगा, और जब हैदर तड़पेगा तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। माफी मांगो मुझसे, नाक रगड़ो और कहो कि तुम मेरी गुलाम बन के रहोगी। मेरे मौला मुझे माफ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर इस जैसी शैतान के साथ ये करना जरूरी था। देखो तो, पहले कमर टूटी,
अब घमंड टूट गया। गजल बेटा, मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह दे रही हूँ, रख लो। रोज सुबह उठ के ना दुआ के पैर पड़ा करो, उससे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और तुम्हारी कसरत भी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से तुम धीरे धीरे करके इस पूरे घर को निगलती जा रही हो ना, उसे हजम करने के लिए बदन में जान तो होनी चाहिए तुम्हारी। बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी दुआ, ये मेरा वादा है। दुआ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਵਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਵੇ ਮਾਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। खाना मिले ना तो इंसान खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चबा जाए। बड़े दिनों बाद ऐसा जायका नसीब हुआ है अम्मी। ये खाना और मेज पे इसका सलीका, वाह 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 वाह। ये लो नूर, पुलाव के साथ रायता खाओ। ओए होए होए, और ये पुलाव, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये पनीर की सब्जी, सच में दुआ भाभी, मैं ना आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस गई थी। पर 2 निवाले कम खाना, क्योंकि मैंने शाही टुकड़ा भी बनाया और रबड़ी भी है। अरे वाह। शाही टुकड़ा के तो मैं ये पूरा खाना छोड़ने को तैयार हूँ भाभी। कसम भाभी, आपके हाथ के खाने का स्वाद तो है ना, जवाब ही नहीं है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, रफ्तार भी लाजवाब है रवि भाई। मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि अपनी भाभी इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना कैसे लेती हैं। अरे हमारी दुआ में तो दुनिया संभालने की सलाहियत है। हमारे नसीब अच्छे हैं कि दुआ हमारा घर संभाल रही है। अरे मैं रबड़ी लाना तो भूल ही गई, लेके आई। खुदा जाने लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं है। अरे गहरे नत्थू खेरे, जो भी देखो दुआ के साथ बराबरी करने पे तुले। हाँ देखो ना। और क्या, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। दादी, ये आंगन कैसे टेढ़ा हो गया? चुप कर बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब होता है कि खुद को तो कुछ आता नहीं होता है, लेकिन सामने वाले पे है ना इल्जाम धरते हैं। अम्मी रहने दीजिए ना, ये बहस छिड़ जाएगी और फिर खाना भी दुश्वार नहीं होगा। छोड़िए, अब खाना खाइए। हो जाने दे, छोड़ दे ये खाना, मत खाना। ऐसी बेइज्जती का खाना खाने से बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं। अम्मी देखो, भूखे नहीं रह सकते, चक्कर आ जाते हैं। मुझे तो अपनी नजरों के सामने कोरमा, पुलाव, गुलाब जामुन सब घूमता हुआ नजर आ रहा है। अम्मी छोड़िए ना, अभी खाना खा लीजिए। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो बाहर के खाने से आपको ये खुजली हो जाएगी। चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, या अल्लाह, अभी तो राहत मिली है इससे।
तुम ठीक कह रही हो, खाना खा लेते, जवाब इन्हें बाद में दे देंगे। इतनी मोहब्बत दिल करदा खाना ही ठूसती रहोगी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारा शौहर उड़ा ले जाएगी ये। कुछ खा। अम्मी हैदर के लिए तो सारा खाना खा रही हूँ मैं पेट भर के। तेरे अक्ल के धागे ना मेरी पकड़ में ही नहीं आते। हैदर को पाने से खाना खाने का क्या ताल्लुक है? देखो अम्मी, भूखे पेट तो इबादत का भी असर नहीं होता, मोहब्बत का खाक होगा। अम्मी जब मेरा पेट भरा होगा ना तभी तो मैं हैदर पर मोहब्बत लुटाऊंगी। देखना कैसे मैं दुआ की ना छुट्टी करती हूँ, आपकी मोहब्बत की ना कश्ती डुबाती हूँ। आप बस देखते जाइएगा। जो मैंने मांगा था वो लेकर आए हो? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर बड़े भाई, लेकर आया। ना 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 बड़े भाई, दांत में पेस्ट करने का मंजन समझे हो क्या? 5 लाख रुपए चाहिए इसे ले जाने के लिए। ब्रदर, तुम मेरी बहन गजल की मोहब्बत हो। इसके पैसे मैं ही दे देता, लेकिन मेरा हाथ अभी बहुत टाइट चल रहा है। तुमसे पैसे लेना अच्छा भी नहीं लग रहा बड़े भाई, लेकिन क्या करूं? जिससे स्कूल आया हूं उसको पैसे देने, तो 5 लाख रुपए लेके आओ और इसको लेके जाओ। एजाज, 5 लाख रुपए रकम बहुत बड़ी है और मैंने कुछ काम भी नहीं किया बहुत समय से, तो कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बड़े भाई? अख्तर खानदान की औलाद हो तुम, हैदर डिजाइन शोरूम का हिस्सा हो तुम। बड़े भाई, 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। देखो, हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है तो घर की तिजोरी में भी तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। कह तो तुम ठीक रहे हो एजाज, मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, अभी चलता हूं मैं। दुआ, दुआ। आ रही हूँ। बोलिए हैदर, क्या चाहिए आपको? हैदर, आप क्यों इस दुआ का नाम जप रहे हैं? रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो शॉप का कुछ काम था इसलिए मैं तुम्हें। आप ना मुझे नहीं, अपनी नई बीवी को आवाजें लगाइए। यही तो मैं इन्हें समझाते समझाते थक गई। दुआ, मैंने हक जताना तो बंद किया ही नहीं था। मैंने तो बस जंजीर को थोड़ी सी ढील दी थी, ये देखने के लिए कि मेरा कैदी मुझसे छूट कर भागता है या नहीं। मगर वो नहीं भागा। तुम हैदर पे डोरे डाल डाल के थक गई, मगर मजाल है कि हैदर ने तुम्हें जरा सी भी घास डाली हो, तुम हर बार हारती हो। हैदर को पाने के चक्कर में तुमने लाते घुसे सब खाए, अपनी कमर भी तोड़वा ली। दूर हो जाओ मुझसे। तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ हैदर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हटो। मैंने तुमसे नाक तक रगड़वा दी। और आज जब कारोबार के पैसे संभालने की जिम्मेदारी की बात आई, तब भी हैदर ने मुझ पे भरोसा किया और तुम फिर हार गई। हैदर डिजाइन्स तेरा गुरूर है ना दुआ? अब देखना कैसे मैं तेरे इस गुरूर को तोड़ती हूँ।
कारोबार के मामले में हैदर सिर्फ तुझ पे भरोसा करते हैं ना, अब देखना इस भरोसे का ऐसा खून करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। हैदर की आधी जिंदगी पे तो कब्जा कर ही चुकी हूं, अब उनका भरोसा भी हासिल कर लूंगी। तुझे वहां से बाहर फेंक के इस कारोबार की आधी हिस्सेदार बन जाऊंगी। खुदा खैर करे, 1750 शैतान मरे होंगे तब जाके ये चुड़ैल पैदा हुई है। बेचारी दुआ, उसके शौहर को तो छीन लिया, उसका कारोबार भी छीनना चाहती है ये। रुक जा टायन, रुक जा, तेरी ये हसरत ना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अपने कानों से सुनकर आ रही हूं मैं दुआ, उस बेगैरत गजल की नजर इस घर के कारोबार पर है। तुमसे तुम्हारी जगह छीनना चाहती है दुआ। वो बेगैरत मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती थी, छीन पाई क्या? अब इस घर में निकाह करके गैरों से भी बदतर जिंदगी जी रही है। उसने मेरे घर पे उंगली उठाई तो उसकी कमर टूट गई, मेरे कारोबार पे नजर उठाएगी ना तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। हाँ, कारोबार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ₹5 लाख चाहिए इसे ले जाने के लिए। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए मूंगफली खाने जैसा है। हैदर डिजाइन शोरूम में तुम्हारा हिस्सा है। घर जाओ और 5 लाख रुपए लेके आओ। ये लो, ऐसे संभाल। पूरे 7 लाख रुपए। कहीं ये किस्मत का इशारा तो नहीं है। एजाज ने मुझसे पिस्तौल के लिए 5 लाख रुपए मांगे और हैदर ने दुआ को 7 लाख रुपए दिए। ऐसा लग रहा है जैसे हैदर और दुआ अपनी मौत का इंतजाम खुद ही करने में लगे हुए हैं। इनका खेल इन्हीं के पैसे से खत्म होगा। अभी ने समझाया था ना कि हमें सबकी नजरों से बच के रहना है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो तुम जाओ यहाँ से। बस कायनात, बस मुझे मालूम है हमारे मिलने में मुश्किलात है, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो यहाँ से। इसमें क्या है? खुद ही देख लो। ये तुम मेरे लिए लाए हो? जी हाँ, ये खास हम दोनों की मंगनी के लिए बनवाई थी। पर तुम तो मुझे ऐसे भगा रही हो जैसे मैं कोई गली का लुच्चा बदमाश हूं और तुम्हें छेड़ने आया हूं। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm sorry। तुम जानते हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, पर क्या करूं हफीज, ये खौफ ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। दुआ दरवाजा खोल दो, मैं कोने में पड़ा रहूंगा, यकीन मानो मेरा। बस 9 दिन और है इधर, फिर मैं इस गजल को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी और आपको आपके सारे हक वापस दे दूंगी। उसके बाद हमारी दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी, जिसमें बस हम दोनों होंगे। दुआ देखो, दरवाजा खोलो, ठीक है? मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, दरवाजा खोल दो, नहीं तो। दुआ मेरी बात सुनो, तुम्हें डर लगता है ना अंधेरे से? मैं तुम्हारे करीब होता, तुम्हें डर नहीं लगता? सोचो, अगर रूहान के बदले में कोई और होता अंदर तो क्या होता? फिलहाल रूहान से पूछे कि वो इतने वक्त तक कहाँ था, किस हाल में था और ये हाल कैसे हुआ उसका। बड़ी में मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। हाँ। प्लीज प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए। रूहान जब से आया है उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये बुरी यादों का असर है या बात कुछ और है? मैंने जाल ही ऐसा बुना है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब फंसेंगे। अभी रूहान की बारी है। मैंने कहा था दुआ से कि मुझे कमजोर समझने की गलती ना करे।
लेकिन वो है कि समझी नहीं। इसीलिए मुझे मजबूरन रूहान को उसके खिलाफ हथियार बनाना पड़ा। अब दुआ मेरी ताकत भी देखेगी और मेरी दुश्मनी भी। रूहान दुआ को मार डालेगा और जेल चला जाएगा। रूहान भी खत्म और दुआ भी खत्म। और फिर हैदर दुआ की जुदाई में तन्हाई के दिन गुजारेगा और मैं उसके रातों का सुकून बन जाऊंगी। और हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मानना पड़ेगा तुम्हें, इस 10 ग्राम की खोपड़ी में 2 किलो का भेजा लिए हुए बैठी हुई तुम बहुत आगे जाएंगी। ऐसे क्या देख रहे मेरे को? हाँ, कहा जाते क्या मेरे को? जा रहा मैं, कल रूहान को गन दे दूंगा, वो उस दुआ को कफन पहना के दफन कर देगा और फिर हम दोनों उसकी मैयत पे बैठ के बिरयानी खाएंगे। फिर केलीच खत्म। अब आएगा मजा। दुआ मुझे 9 दिन में इस घर से बाहर कर देना चाहती थी ना, मैं भी 9 ही दिन लगाऊंगी। 8 दिन में हैदर और दुआ के रिश्ते को तार तार कर दूंगी और अगले दिन होगी दुआ की मौत। गंदे कपड़े धोती हो, घर साफ रखती हो, और दुआ मैं तुम्हारी खुददारी से बेहद खुश हूं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे मुफ्त की रोटियां जो नहीं तोड़ती। शाबाश। ये तो गलत बात कर दी आपने अम्मी। अगर दुआ इस घर को संभाल रही है तो उसे एहसान समझिए, अपना हक समझने की गलती मत कीजिए। और रही बात काबिलियत की, तो वो किस्सा तो अब छेड़िए मत अम्मी, क्योंकि बात बहुत दूर तक जाएगी। और दुआ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और जिस इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होता है वो पूरा शहर चला सकता है। तो फिर ये घर क्या पिसाता है? शायद आप भूल रही हैं अम्मी कि हैदर डिजाइन्स का सिर्फ एक शोरूम हुआ करता था, और दुआ की वजह से आज पूरे मुल्क में 11 शोरूम है। उन शोरूम में काम करने वाले लोगों से पूछिए कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ ने सिर्फ चूल्हा चौका नहीं सीखा है, बल्कि दुआ की वजह से कितने घरों के चूल्हे चलते हैं, ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, शादी में लड़कियां दुआ के बनाए हुए डिजाइन्स पहन के खुद को खास समझती हैं। दुआ के हम पे कई एहसान है। ये कारोबार साइकिल पे शुरू हुआ था, और आज दुआ की बदौलत रॉकेट की तरह उड़ान भर रहा है। और इसकी उड़ान अब और भी तेज हो गई है। आप तो बीच में कुछ बोलना मत अम्मी। आपकी चहीती बेटी ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया ना दुआ पर। अब इससे पता चलेगा कि दुआ की इस घर में क्या मायने है। चाबी दो। दुआ, मैंने कहा चाबी दो। कैसे देना तुम्हारी? ये लो, ये नूर, कायना, दादी अम्मी का, रूहान की अम्मी का, मेरी अम्मी के जेवरात हैं, जिनकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होगी।
प्रॉपर्टी के पेपर्स, कारोबार के पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज, ये सब करोड़ों के हैं। तुम जैसी बेवकूफ लड़की को पता होना चाहिए कि जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हो वो लाखों की चोरी नहीं करते। और ये देखो, ये ढेर सारे रुपए, और ये सारे पैसे दुआ के, और दुआ जब चाहे इन पैसों को खर्च कर सके। पता है क्यों? क्योंकि इन पैसों पे दुआ का हक हासिल है। जब दुआ ने करोड़ों रुपए को हाथ नहीं लगाया तो 7 लाख, महज 7 लाख का वो क्या करेगी? क्यों चोरी करेगी 7 लाख रुपए को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें दुआ पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने के लिए। ये क्या कर दिया मैंने? सोचा था हैदर दुआ पे शक करने लगेगा, मगर ये इसकी ईमानदारी के कसीदे पढ़ रहा है। अब क्या करूं? बेटी मानती थी मैं इसे, इसीलिए इतना भरोसा किया इस पर। ये बेटी तो क्या बहू कहने के लायक भी नहीं रही। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए, बार बार वही बातें दोहरा रही हैं आप। है तो क्या हो गया आपको? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वही अम्मी है जो हमें सिखाया करती थी कि मर जाओ लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी मत करो। है तो हैदर इसे नाइंसाफी नहीं कहते। पैसे दुआ के पास ही थे ना, तो लाजमी है कि सब उसी से सवाल करेंगे। कहां गायब हो गए 7 लाख रुपए? मुझे तो लगता है कि अम्मी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। इसमें जरूर दुआ की ही कोई चाल है। तुम्हें किसने हक दिया ये सवाल उठाने का? ये पैसे दुआ के, वो जो चाहे इसके साथ करे, तुम्हें इससे क्या? जब तक दुआ के पास इस घर की इज्जत है, इस घर के पैसे हैं, ये दोनों महफूज हैं। अरे अम्मी नाराज है दुआ से, इसलिए इतनी कड़वी बातें कर रही हैं। कल फिर प्यार करेंगी, लेकिन तुमने दुआ को छोड़ने से कहा। अरे चंद रुपए जब इंसान के पास आ जाते हैं तो इंसान के पर निकल आते हैं। मेरी दुआ तो करोड़ों की मालकिन है, लेकिन उसके चेहरे पे गुरूर नाम की चीज नहीं है। और ये क्यों नहीं है जानती हो? क्योंकि मेरी दुआ इंसान को इंसान समझती है। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआ तुम जैसी नहीं है। तुम्हारी सोच तुम्हारी औकात से ज्यादा छोटी है गजल रहमानी। तुम कहाँ जा रहे हो बरखुरदार?
मैं अपने कमरे में जा रहा था। क्यों? सबूत मिटाने जा रहे थे? गजल के कमरे के बाद तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर खाला जान मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर इतना परेशान होने की क्या बात है? चेहरा तो देखो अपना। जरूर पैसे तुम ही ने चुराए हैं। इसीलिए तो दामन छुड़ा के भाग रहे हो। कोई दामन छुड़ा के नहीं भाग रहा है। आप हफीज के साथ मुजरिमों जैसा सुलूक करना बंद कर दीजिए। हफीज ने कुछ नहीं किया है। असली गुनहगार तो कोई और है। गजल और हफीज के कमरे में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? दुआ जरूर सबके रूम्स की तलाशी लेने को कहेगी। फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी करके कमरे से पैसे हटाने होंगे। ठीक है, फिर सब साथ रहेंगे जब तक सबके कमरों की तलाशी नहीं हो जाती। जब तक ये साबित नहीं होता कि तुम्हारे भाई ने पैसे नहीं चुराए हैं। जी जरूर। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है हफीज। तुम्हारी बाजी तुम्हारे साथ है। चलो। छोटी अम्मी, मिल गए 7 लाख रुपए? हाँ? नहीं मिले, लेकिन मेरा दिल कहता है कि पैसे यहीं कहीं पे होंगे। कोई पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। अब अगर तलाशी ले ली हो और तसल्ली मिल गई है तो चले हफीज के कमरे में। हफीज के कमरे की तलाशी भी लेनी है ना? चलिए। ये कायनात मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? शायद क्लास में होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे कमरे में आ गए तो मेरी और कायनात की मोहब्बत सामने आ जाएगी। हफीज ऐसा गिरा हुआ काम तो कर ही नहीं सकता है, फिर ये इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बात जरूर है। मेरा भाई मेरा गुरूर है। मुझे पूरा यकीन है कि हफीज ने चोरी नहीं की है।